अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल पर उपस्थित अपने प्रिय मित्रों का हार्दिक स्वागत और समादर करते हैं। मित्रों, गो मुड़की प्रभाकर गोविंद मुड़की नागपुर, यह केंद्रीय अध्यात्म विज्ञान शाला के महामंत्री रहे और इन्होंने अध्यात्म विज्ञान के प्रचार प्रसार में जो महत् कार्य किया उसकी प्रचिति हमें गो मुड़की इस उपस्थिति से अच्छी तरह आता है। डॉक्टर आनंद चैतन्य, डॉक्टर आनंद प्रभु, डॉक्टर जीवनानंद जी चैतन्य, इनके साथ समन्वय करते हुए केंद्रीय अध्यात्म विज्ञान शाला का ये महानतम कार्य करने का उनका जो व्यक्तित्व, उस व्यक्तित्व ने महामंत्री रहते हुए अध्यात्म विज्ञान के प्रचार प्रसार, ग्रंथ प्रकाशन और उपदेश आदि कार्यों में जो संलग्नता दिखाई, उसी तरह उन्होंने हम सभी अध्यात्म विज्ञानी दिव्य चक्षुवान जनों को कुछ मार्गदर्शन भी किया है। इस अंक में श्री गो मुड़की द्वारा दिव्य चक्षुवानों के लिए आत्मनिरीक्षण आवश्यक है और वो आत्मनिरीक्षण क्या है, कैसे किया जाए और उस आत्मनिरीक्षण से हमारे कल्याण और इस विद्या के ग्रहण में कितनी सहायता हो सकती है, इसका अंजन हमारे दृष्टि में गिर जाता है, इसका अंजन हमारे आँखों में रच जाता है और इस अंजन से बोध लेकर हमने अपने अध्यात्म विज्ञान के इस प्रवास में, इस विद्या को आत्मसात करने के प्रवास में क्या बदलाव करने चाहिए, किस प्रकार का अपना आचरण रखना चाहिए, अपना दृष्टिकोण कैसा चाहिए, इस विषय में उन्होंने अत्यंत मार्मिक और प्रबोधक ऐसा मार्गदर्शन हमें किया है। आइए उनका आलेख दिव्य चक्षु अंक से प्रस्तुत करते हैं। दिव्य चक्षुवानों के लिए आत्मनिरीक्षण आवश्यक। भगवान श्री मायानंद जी के दिव्य चक्षु के सिद्धांत जिन्होंने समझे हैं वे दिव्य चक्षुवान हैं। इन्हीं को विज्ञानी नाम से भी कहा जाता है। जिन्होंने ये विद्या श्रवण की है उनको मनन निधिध्यासन होने के लिए बहुत सा काल व्यतीत होना आवश्यक रहता है। इसका अर्थ केवल दिव्य चक्षु की प्राप्ति होने पर उसकी स्थिति होने के लिए अभ्यास जरूरी है, सत्संग जरूरी है। जिन्होंने जो कुछ प्रथमावस्था में प्राप्त किया है वे खुद को पूर्ण स्थितिवान समझने लगते हैं। इसी से दिव्य चक्षुवानों की अनेक श्रेणियां हो जाती है। सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण की कुछ अंश से शुद्धता रहती है, इसलिए उसे विज्ञान जचने लगता है। लेकिन अल्प प्रमाण की शुद्धता स्थिति होने के लिए पर्याप्त नहीं होती। अचल स्थिति होना और भी कठिन है। अभ्यास और सत्संग जैसा बढ़ेगा उतने ही प्रमाण से गुण शुद्धि होती रहेगी। विज्ञानशाला स्थान आदि कार्य के प्रति अटल श्रद्धा होगी तो ही यह गुण शुद्धि का कार्य धीरे धीरे अग्रक्रमी रहेगा। और यदि अल्प ज्ञान का अहंकार हुआ तो उसकी अधोगति भी होने का डर है।
ऐसी अधूरी स्थिति में विज्ञानी जनों का आचरण विपरीत दिशा धारण करता है। साधारण जन समूह बाह्य आचरण ही देखता है। साधारण जन समूह बाह्य आचरण ही देखता है, अनुभव के पश्चात ही महत्व है। इसलिए आचारः प्रथमो धर्मः कहा है। व्यष्टिभाव प्रधानता और लोक संग्रह की बुद्धि न रखने से ऐसे विज्ञानी का उपदेशादि कार्य प्रभावहीन हो जाता है। अतः प्रत्येक विज्ञानी को आत्मनिरीक्षण कर सुधार करने की अति आवश्यकता है। अवतार कोटि के भगवान भी कहते हैं कि मैं खुद का चरित्र शुद्ध रखने की तरफ ख्याल देता हूँ। तो क्या हमारे लिए ये प्रमाणनीय नहीं है? सत प्राप्ति के पश्चात उसका पर्यवसान अनन्य भक्ति या विश्व सेवा में होता है। जगत मित्र भाव, सर्वभूत हितेरति, सेवा भाव आदि प्रत्यक्ष आचरण में गोचर नहीं होता है तो वह विज्ञानी नहीं है। ऐसे ही श्रेष्ठ पुरुष इसका अर्थ करेंगे। सम्मेलनों के समय या भिन्न भिन्न उपदेशादि कार्यक्रम जहाँ होते हैं, उस समय यदि विज्ञानशाला सेवा की दृष्टि से, विश्वहित कार्य की दृष्टि से जब नज़र डालते हैं तो क्या दृश्य दिखता है? वह दृश्य चित्रित करने का केवल एकमात्र उद्देश्य यही है कि हमारे में सुधार की गुंजाइश है या नहीं, यह विचार करें और आदर्श विज्ञानी जन बने। लेखक से लेके सभी का अंतर्भाव इसमें होता है। लेखक सुधार के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहा है और सभी से भगवान के सिद्धांतों का विचार कर सुधार की दिशा लेना आवश्यक है। विज्ञानी जनों के अनेक आचरण प्रकारों में निम्न प्रकार देखे जाते हैं। 1. विज्ञानशाला का सेवक कहकर विज्ञानशाला संचालक के प्रति अश्रद्धा रखना। 2. पुराना भक्त हूँ, यह दुराभिमान धारण कर दोषों को गुणों का पहरावा चढ़ाना। 3. श्रेष्ठ पुरुष के गुण कार्य की ओर न देखकर छिद्रान्वेषण बुद्धि से दोष ही निकालने का कार्य करने में अमोल समय व्यतीत करना। 4. किसी के बाह्य आचरण का हेतु न देखकर या पूरी जांच न कर अपना मनोकल्पित दोष देखने का कार्य करते रहना और इसी से अपनी श्रेष्ठता दर्शित करना। 5. परम पूज्य संचालक जी तथा अन्य श्रेष्ठ भक्त जो भगवान की सिद्धांत की दृष्टि से सामने कुछ विशेष विचार रखते हैं, उसकी चर्चा न करते हुए खान पान या सुविधाओं की व्यर्थ चर्चा करते रहना। 6. खुद का चरितार्थ अच्छी ढंग से चलने पर और व्यय करने की क्षमता होने पर भी शाला के प्रचार प्रसार कार्य, निर्माण कार्य या ग्रंथ प्रकाशन कार्य उनमें अर्थ त्याग की बुद्धि न रखना। सेवा तन मन धन से होती है, यह तत्व भूल जाना, लेकिन उसी समय लौकिक धन खर्च के अन्य कार्यों में धन व्यय करना। 7. उपदेश करते समय अन्य पंथ संप्रदायों पर अकारण टीका टिप्पणी कर श्रोताओं को ठेस पहुंचाना। इसीलिए अन्य लोग विज्ञान कार्य से जुड़ते नहीं लेकिन दूर चले जाते हैं। भगवान मायानंद जी के ग्रंथों का अध्ययन न करना और निराकार्य ही हमारे इतने हैं कि हमें अभ्यास के लिए टाइम कहाँ मिलता है भैया, कहकर सर्वांग योग का पाठ करने के लिए 10 मिनट भी समय न निकालना। 9. उपदेश कार्य से अपनी कौन सी गलतियां होती है यह जानने की ओर
तदनुसार सुधार करने की इच्छा न रखना। 10. जहाँ कहीं नज़दीक के गांवों में या उसी गांव में यदि उपदेश का कार्य होता है तो वहाँ नहीं जाना और अरे भाई संसार के झंझटों से कहाँ समय मिलता है ऐसे करते रहना और ऐसे ही कहते रहना। और श्राद्ध आदि भोजन के कार्यक्रम, विवाह के प्रसंग या इलेक्शन आदि के प्रसंग में आसक्त रहकर पूरा समय उसी में खर्च करना, अपना कर्तव्य समझना, इस प्रकार ऐसे विज्ञानी होने का केवल नाटक करके समय बिताते रहना, यह सब मिला हुआ पवित्र स्थायी सनातन दिव्य चक्षु संस्कार से च्युत होना ही है। ऊपर के सब विचार को देखते हुए हमारा और आचरण का आत्मनिरीक्षण करना कितना जरूरी है यह जल्द ही ध्यान में आ सकेगा। हम दुर्गति नहीं चाहते हैं, हम उत्क्रांत सुखदायी जीवन चाहते हैं, तो इसके लिए भगवान से मिली विज्ञान की शिक्षा न भूलें और भगवान मायानंद जी का स्वयं का आचरण उनके चरित्र ग्रंथों में पढ़कर खुद का जीवन संवारें। महिला वर्ग की ओर अब थोड़ा ध्यान दें। यहाँ केवल दिव्य चक्षुवान या विज्ञानी जनों के घर का ही केवल निरीक्षण है, अन्य गृहस्थी लोगों के घर की महिलाओं का यह निरीक्षण नहीं है, यह कृपया ध्यान में रखें। विवाह के बाद लड़की पति के घर की गृह स्वामिनी बन जाती है। पत्नी नाता निर्माण होने के बाद पति का घर यही उस पत्नी का सच्चा घर बन जाता है। माँ बाप भाई बहन आदि के प्रति प्रेम तो पूरा रहता है और रहना भी चाहिए, लेकिन पति के घर आने के बाद पति के विचार, पति के घर आने वाले श्रेष्ठ संतजन और चलने वाले उपदेशादि कार्यक्रम का आदर करना है। यहाँ एक भेद अवश्य ही ध्यान में रखने लायक है, वह है प्रेम और आसक्ति, इनमें क्या भेद है। यदि हम मायके के रिश्तेदारों के प्रति आसक्ति रखेंगे तो पति के घर चलने वाले सत्संग कार्य और उन कार्यक्रमों के प्रति स्त्री की आस्था न रहेगी। पति के घर नियमित रूप से सर्वांग योग का पाठ चलता है, अन्य ग्रंथों का पठन होता है, कभी कभी दिव्य चक्षुवान घर में आते हैं, जगत गुरु संचालक भी आते हैं, तो इन सब का यथोचित सम्मान करना हमें सीखना चाहिए। पति के घर कुछ परमात्मा भक्ति के विषय में चर्चा चलती है तो पत्नी का यह कर्तव्य है कि उसके तरफ थोड़ा ध्यान दें। विचार करते करते संत और असंत का परिचय अवश्य होगा और धीरे धीरे परमात्मा, धर्म, कर्म की बातें थोड़ी थोड़ी समझ में आ जाएगी। यदि स्त्री वर्ग ऐसा न करते हुए सच्चाई की तरफ केवल तिरस्कार बुद्धि ही धारण की तो घर का सुख, आनंद, स्वास्थ्य नष्ट होगा। यदि पत्नी में सच्चाई जानने की शुद्ध बुद्धि नहीं है, न अभ्यास के प्रति कुछ रुचि है, तो कम से कम पति के कार्य के बारे में सहानुभूति रखकर कार्यक्रमों के लिए कुछ सेवा भाव धारण करना चाहिए। यह तो पति की सच्ची सेवा ही है, ऐसा समझना चाहिए और ये समझना चाहिए कि ये परमात्मा का ही पूजन है। विवाह के पूर्व में माँ बाप के घर के कुछ संस्कार तो रहते ही हैं, जैसे भौतिक सुख साधनों का विचार करते रहना, अन्य महिलाओं की कीमती साड़ियाँ और अन्य सुखोपभोग के साधन देखकर वही अपने घर पर होना या इसी साधनों से घर में सुख शांति आएगी, ऐसी यदि स्त्री ने धारणा रखी तो समझना चाहिए कि हम बड़ी भूल कर रहे हैं। अंधानुकरण से अधोगति ही होगी। अपना जीवन कीमती समय ऐसे स्त्रियों के साथ टीका टिप्पणी रखकर या किसी मूर्ख साधु कहलाने वाले लोगों के
शब्दों पर विश्वास रखकर गंडा, दोरा, मंत्र, जप, देवी देवताओं का पूजन करने में समय गवाया तो हमारे स्त्री वर्ग का पतन निश्चित है। इसलिए पत्नी का यह कर्तव्य होता है कि भगवद गीता ग्रंथ, संतों का साहित्य पढ़कर सच्चाई जानने का प्रयत्न करना। किसी बहकावे में आने से, पति के परोक्ष अन्य झंझटों में पड़ने से जीवन निश्चित रूप से दुखी होगा। और धन्यो गृहस्थाश्रमः, यह आदर्श का दर्शन कभी भी नहीं होगा। उसका पति दिव्य चक्षुवान है और स्थिति बढ़ाने में लगा है। घर में प्रत्यक्ष अवतार के लिखे हुए ग्रंथों का परम पवित्र भंडार है, फिर भी हम भूखे रहेंगे तो ये हमारा दुर्भाग्य ही है। अस्तु, सब माता वर्ग, भगिनी वर्ग को नम्र निवेदन है कि यथार्थ को वे प्रेम से चाहें और अपना जीवन धन्य बनावे। ओम शांति शांति शांति। प्र गो मुड़की, महामंत्री, केंद्रीय अध्यात्म विज्ञान शाला, ओंकारेश्वर। मित्रों, दिव्य चक्षु के इस अंक से हमें श्री प्रभाकर गोविंद मुड़की जी का ये आलेख प्राप्त हुआ है। इस आलेख में दिव्य चक्षुवानों में क्या मनन होना चाहिए, दिव्य चक्षुवानों ने किस प्रकार अध्यात्म विज्ञान को और ऊर्जित अवस्था में प्राप्त करना चाहिए, इस प्रकार उनका ये लेख हमें अत्यंत मार्गदर्शक ऐसा है। यद्यपि इन त्रुटियों में से बहुत सारी त्रुटियां हम में हैं, लेकिन यदि हमने गंभीरतापूर्वक अध्यात्म विज्ञान को आत्मसात करने की दिशा में कदम बढ़ाए हैं, आगे बढ़े हैं, तो धीरे धीरे ये सारे जो यानी त्रुटियां हैं और ये आत्मनिरीक्षण के जो पॉइंट्स है, आत्मनिरीक्षण के ये जो स्टेजेस है, इस पर हम विशेष ध्यान देंगे और आगामी जीवन काल में इन त्रुटियों को दूर करते हुए अध्यात्म विज्ञान की दिशा में और अधिक सफलतापूर्वक अग्रसर होंगे। और ये सर्वविदित है कि बहुना जन्मना मन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। धन्यवाद। नर्मदे हर। सद्गुरु भगवान की जय। विश्वरूप परमात्मा की जय। ओम शांति शांति शांति।